ठीक है। तो ये क्लासेस देखो, पॉलिटी सबको देखनी है, यहाँ से देख के निपटानी है, ठीक है। जिसको देखना है पॉलिटी, देखो ये रही पॉलिटी का, इसने कंप्लीट है ये पूरा 35 क्लासेज में, ठीक है। पॉलिटी देख लेना, हिस्ट्री अपन कंप्लीट कर ही रहे हैं, और इकोनॉमी जिसको देखना देख लेना एक बार, ठीक है। अच्छा लगे देख लेना, ज्योग्राफी सब है इसमें, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ठीक है। तो पॉलिटी इधर से देख लेना, उधर हिस्ट्री अपन ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद में एनसीईआरटी ज्योग्राफी वाली। और अगर ज्योग्राफी वाली तो देखना एक बार कैसी लगती है, तुम लोग अपना अपना एक बार देख लेना, अगर अच्छा लगे तो ठीक ही है। अगर मेरी ज़रूरत लगे तो मेरा सोच रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा PYQ कराऊँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं अगर तुम लोग बोलोगे वो तो मैं तो पढ़ाऊँगा, ज्योग्राफी इकोनॉमी तो पढ़ लो, पर हिस्ट्री जो पॉलिटी कर लेना एक बार इधर से देख के, ठीक सर। ये क्या बोलते हैं कि साइंस वाली करनी जरूरी है सर, 11 12? हाँ वो मैं कराऊंगा, साइंस वाली करेंगे, 6 to 10 करेंगे, और वो 12th वाले आखिरी के 7-8 चैप्टर। 11th इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, 11th इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार देख लूंगा मैं। सर आप ना साइंस की करवा देना, क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है, हार्ड कॉपी नहीं है। साइंस वाली मैंने 6 7 8 9 तक की है सर, 10th करूंगा। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये 11 12 करनी है कि नहीं करनी है? किसकी? ये साइंस वाली की। अरे करनी है, 12th वाली बायोलॉजी तो इम्पोर्टेंट है, 11th वाली में कुछ चैप्टर, एक आध वो चैप्टर बायोलॉजी के पीछे के 4 चैप्टर मैंने वो कर लिए हैं सर, उसका नोट्स बनाया है। हाँ जो नई वाली तो चाह रही है, ठीक है, हाँ उतना कर लो। चलो ठीक है, इधर बताओ वो फटाफट से, कुछ तुम लोग डाउट थे सीसेट में, कुछ पूछो, कौन से ईयर का पेपर खोलना? मुझे तुम लोग ही तो बोल रहे थे डाउट थे मैथ वाले सीसेट में। हाँ मेरे 2017 वाले के बाद 18 बार तो अभी कराऊंगा ही नहीं ना, अभी तो तुम लोगों को टेस्ट देना हो, तो 18 वाले काहे कराऊंगा। उससे पहले कोई डाउट हो तो वो बताओ, जो 18 तक किए हो उसमें। सर पर मुझे डाउट था ना, तो मैंने मेरे भाई से पूछ लिया, वो हो गए सारे क्वेश्चन। हो गए ना? हाँ तो ठीक है, फिर तो क्या दिक्कत है। और कुछ किसी को कुछ पूछना हो गए, मैंने कल ही दिया, देखा, बोला था उसे, कल ही किए मैंने सारे क्वेश्चन। किसी के और कोई डाउट है? ये बहुत सारे हैं। 2017 वाला एक क्वेश्चन निकाल लीजिए, 52 वाला। 2016 17 ये एनसीईआरटी वाला ही है। अच्छा, एनसीईआरटी से ही है, पर मुझे अंदाजा नहीं लग रहा है इसमें कि क्या करना है, कैसे होगा ये सॉल्व। कौन सा क्वेश्चन है? 52। चलो देखते हैं इसे, कौन सा क्वेश्चन आ गया। माध्यमिका वाला है। अच्छा ढोलक वो वाला वाला। क्या? हाँ ये माध्य जो है, माध्यिका, बहुलक, माध्यिका, माध्य। मुझे तो ये बताओ सबसे पहले, बहुलक क्या होता है बताओ। शायद बहुलक पढ़े जो थे। जितनी बार रिपीट हुआ हो, कितनी बार रिपीट हुआ है। ठीक है। माध्यिका क्या होती है? माध्य का होता है मीडियन, मतलब कि बीच में ही होगी संख्या, या औसत टाइप का होगा। ऐसे तुक्का मत मारो। तो याद नहीं है, ये समझ में नहीं आया था मेरे को सर। देखो बहुलक होता है, जैसे मान लो कि ये संख्या लिखी 1 2 3 4 2, ठीक है, ध्यान से समझना। तो इसमें ये देखेंगे सबसे ज़्यादा क्या रिपीट हो रहा है, 2 सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो बहुलक हो जाएगा 2, ठीक है। माध्यिका में क्या करते हैं अपन, ऐसे सीक्वेंस में अरेंज कर दें इसको, 1 2 2 2 2, 1 इधर और आ जाएगा, ठीक है। और कितने 2 है? 5 2 है ना, 5, ठीक है। डबल 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, ठीक है। तो माध्यिका में क्या करेंगे, ऐसे अरेंजमेंट करके सीक्वेंसिंग ऑर्डर में, फिर इसके जितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 5 5 छाट देंगे अपन, ठीक है। तो ये देखो इसमें भी माध्यिका भी क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक है। माध्य मतलब मीन क्या करते हैं, सारों को जोड़ते हैं और जितनी संख्या होती है उससे टोटल का भाग दे देते हैं,
समझ में आया? ये बहुलक क्या बताया सर? बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन सी हो रही है संख्या, कौन सी संख्या रिपीट हो रही है इसमें सबसे ज़्यादा बार? अरे पढ़े तो थे अभी अपन 6 क्लास में पढ़े थे यार। एनसीईआरटी में है, पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका नहीं समझ में आया कि बाई और विषम है, मतलब क्या कहना चाह रहा है? अब देखो पहली बात तो ये समझ में आ गई ना तुम लोगों के माध्य। अब देखो माध्य एक बार निकाल लो, 2 2 4 6 8 10 12 3 15 18 22 22 और 5 कितना हो गया 27। 27 में टोटल 11 का संख्या को भाग दोगे तो कितना चलेगा 11.2, ठीक है। और 2 पॉइंट ये लगभग जाएगा तो 2.4 के समथिंग आया मान लो, ठीक है। अब ये बोला कि इस कंडीशन में क्या है, जो बहुलक का जो मान आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है, मतलब कि जैसे मान के चलो यहाँ पे 5 आ रहा है, माध्यिका का मान उससे कम आ रहा है और ये मान लो कि 3 आ रहा है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? डिस्ट्रीब्यूशन देखो तो ये सम्मित है या दाहिनी ओर विषम होगा, या ना तो सम्मित है ना विषम है, ना बाई ओर विषम, कैसा होगा? तो आपको इसका मतलब वो दिखाना है कि मतलब ये किस तरीके का है। जैसे मान लो इधर जो दिया होगा संख्या है वो किस तरीके की दी हुई है। सोचो कि अगर आप दिमाग लगाओ, कोई संख्या अगर अपन ले रहे हैं, माध्य मान लो सबसे छोटा है, माध्यिका उससे थोड़ा ज़्यादा है, बहुलक उससे ज़्यादा है, कैसा होगा बताओ? ये थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन नहीं है। पॉसिबल तो दोनों हो जाएंगे। जैसे मान लो हमने 2 को लिया, 2 कई बार लिखा हुआ है इसमें, तो 2 बहुलक आ गया। और हो भी सकता है कि माध्यमिका में 2 आ भी जाए, और हो भी सकता है कि नहीं भी आए। एक रुक जाओ, एनसीईआरटी खोलो। कौन से एनसीईआरटी में अपन देखे थे इसको? माध्यिका बहुलक वाला कॉन्सेप्ट कौन सी क्लास में था? 6th क्लास में भी था, 7th में भी पढ़े थे अपन। 7th में था सर। हाँ 7th में। रुक जाओ, तो कौन सी ईयर की है सर? 2017 का पेपर है वो। पढ़ चुके अपन ये चैप्टर इधर? हाँ सर पढ़ तो लिया था। तो रुको एक मिनट, नहीं वो 6th क्लास का चैप्टर हो गई। इधर तो आया ही नहीं अभी ये चैप्टर। देखो तो सबसे पहले आता है रेंज, देखे थे इसमें अपन बहुलक। अब देखो बेची गई कमी संख्या, जैसे सबसे ज़्यादा कौन सी आ रही है? 32 आ रही है, ठीक है। देखो माध्य तो कैसे निकालते हैं, 105 टोटल का भाग दे दिए, 21 आ गया, ठीक है। पर इसका बहुलक जो होगा, बहुलक होगा कि कौन सी सबसे ज़्यादा बार आ रही है, तो ये 32 बार आ रही है ना, मतलब 100 सेंटीमीटर। 32 से आगे 37 बार भी तो है। हाँ सॉरी 37 बार वाला, तो ये बहुलक हो गया, ठीक है। और इसका जो माध्य क्या आया, 21 आया था, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अपना जो क्वेश्चन था उसमें भी ऐसा ही था ना, माध्य सबसे कम है, बहुलक सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अब माध्यिका की बात करते हैं, माध्यिका की, माध्यिका भी अपन निकालना सीखे थे। माध्यिका हो गई बीच में आने वाली संख्या, बीच में मतलब माध्यिका तो ऐसे निकालते हैं ना, ये कोई जो अंकों की संख्या होती है उससे भाग दे देते हैं सारी संख्याओं को जोड़ के, वो माध्य निकलता है। ये आ गया, देखो ये क्वेश्चन यही से होता है। हाँ ये आ गया। तो वही ना, सीक्वेंस ऑर्डर में जमाएंगे, फिर इसको जो है इधर आधा आधा डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद भी निकालते हैं, ठीक है। अब देखो इधर देखो माध्य 42 आया, बहुलक जो है इधर 32 ही आ रहा है, ठीक है। इसका देखो माध्य 25 है, जैसे देखो इधर सीक्वेंस इसको ऑर्डर में जमाए, फिर उसके बाद में ऐसे किए। अब देखो अगर वैसी कंडीशन दी है कि बहुलक जो है ज़्यादा आ रहा है, ध्यान से समझना,
बहुलक जा रहा आ रहा है, फिर माध्य का है, फिर माध्य है। तो याद रखना उसका मतलब ये, अब देखो क्वेश्चन, अब इधर देखो, इसका मतलब यही है कि बाई ओर जो है विषम है। विषम इनका मतलब ये होगा कि संख्याएं, देखो बहुलक का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो रही हो संख्या। इसका तो देखो माध्य पता है अपने को, माध्य का पता है, बहुलक पता है और माध्य पता है। बाई और विषम है, इसका मतलब क्या, तो वितरण कैसा है, बाई और विषम है, ना तो सम्मित है नहीं विषम है, दाहिनी और विषम है, सम्मित है। देख मान के चलो, अगर मैं, इसका मतलब क्या होता है कि दाई और सम्मित है। मान लो मैंने ये लिया 5 6, इको लेना पड़ेगा। अभी इसमें मान लो कि इंग्लिश में ट्रांसलेशन देखना सर, इसका क्या है? हाँ, इंग्लिश में ट्रांसलेशन सम्मित का क्या मतलब है? स्क्वायर ऑफ द लेफ्ट। नहीं समझ में आ रहा ना सर? बात ये है ना कि ये है क्या चीज आखिर में ये तो अपने को पता है कि बहुलक क्या होता है, माध्य का क्या होता है, ये तो पता है ही। मान लो जैसे मतलब होता है, इसलिए सबसे बड़ी बात मतलब ये होता है मापा हुआ, नापा हुआ। इसका मतलब ये सम्मित, सम्मित का मतलब मापा हुआ। हाँ गूगल पे अभी देखा मैंने। अरे नहीं, सम्मित का मतलब ये होता है कि इक्वली वो होता है, सब कुछ इक्वल है। सिमेट्री होता है ना, क्या दिया इंग्लिश में, सिमेट्रिक है ना, सिमेट्रिक। हाँ वो भी है सर, समान है और समान होता है, वो भी है समान। समान होता है, सिमेट्रिक का मतलब एक जैसा। इसका मतलब बाई और विषम है, बाई और विषम का मतलब ये हो गया। हाँ समझो इस, देखो अब समझ में आ गया। देखो सुनो ध्यान से, इसका मतलब होता है सम्मित का मतलब होता है सारा आंकड़े हो ना ऐसे है, सम्मित, समझ में आ गया, सारे आंकड़े ऐसे। तो ऐसे अगर पॉसिबिलिटी करेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, मान लो कि आपने 1 2 3 ले लिया, ठीक है, तो इसमें बहुलक आ गया, मान लो 1 आ गया, ठीक है, और माध्य का है वो भी 1 ही आ जाएगी, ठीक है, माध्य भी 1 ही आ जाएगा। तो ये तो होगा ही नहीं पॉसिबल, इस केस में तो कभी पॉसिबल नहीं होगा जब सारे मान अपन सेम ले रहे हैं। ध्यान से समझना, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, अगला दाहिनी और विषम है, तो ये अपना राइट हैंड हो गया, ठीक है, ये मान लो कि बीच वाला पार्ट है, और ये राइट हैंड हो गया, ये लेफ्ट हैंड हो गया, ठीक है। तो दाहिनी और विषम, दाहिनी और विषम का मतलब ये है, नंबर बोला, क्या बोला इसने, स्क्वायर ऑफ द राइट, मतलब इधर ये बोला कि इधर तो सब सेम है, ठीक है, और दाहिनी और विषम लिया है 2 3 4, ये 5 ही लिया मान लो, ठीक है। तो इससे तो स्वाभाविक सी बात है, इससे क्या हो जाएगा, इधर जो सामान लेंगे अपन, क्योंकि देखो अपने को ये मान याद रखना कि इक्वल इक्वल डिवाइड करना है, जैसे 4 इधर 4 इधर, मान लो कि इधर 2 ले लिया अपन ने, कुछ भी ले लिया, तो अगर सारे मान दाहिनी और अपन अगर मान लो दाहिनी और विषम ले लिया, तो बहुलक तो कम आएगा ना, तो बहुलक कम आएगा तो ये तो गलत गया, क्योंकि बहुलक सबसे ज़्यादा आनी चाहिए। फिर उसके बाद में माध्य का इसे मतलब उससे छोटी होनी चाहिए, तो वो तभी कंडीशन बनेगी जब अपन बाई और विषम लेंगे, तो ये केस भी कैंसिल हो जाएगा। अब यही मान लो कि दाहिनी और विषम, इधर देखो बाई और विषम लेते हैं अपन, सॉरी दाहिनी और विषम है, हाँ इधर देखो, जैसे मान लो कि यहाँ से अपन 4 4 का पार्ट बनाते हैं, और अब अपने को लेना बाई और विषम लेना है, बाई और विषम मतलब इधर 2 3 4 5 ले लिया, ठीक है, और इधर मान लो कि अपन ने सम्मित ले लिया है, जैसे 1 1 ले लिया, ठीक है, तो ये 4 4 हो गया, इधर मान लो कि मैंने 2 ले लिया। ध्यान से समझना आप, अब देखो इधर अगर इसका जो है बहुलक अगर किधर, यहाँ तो कितना आ रहा है, बाई और विषम है, इसका मतलब तो ये होगा ना, बाई और विषम का मतलब इधर डिफरेंट डिफरेंट अंक लेना है, और इधर अपने को क्या सिमेट्री वाले लेंगे,
जो मान लो डिसिमेट्रिक वाला ना तो सम्मित है नहीं विषम है। स्क्यूड, स्क्यूड का मतलब देखो एक बार ये क्या है, स्क्यूड ऑफ द राइट, स्क्यूड का मतलब क्या होता है ये देखो एक बार। मतलब उसका ना वो फर्क पड़ेगा अपन दाई तरफ कौन सा ले रहे तो उससे ना मान इंक्रीज डिक्रीज होगा, वो है बस बात। ये सूचना के लिए प्रयुक्त है या नहीं है ऐसा बोल रहा है। नॉट एक्यूरेट और एग्जैक्ट। सर मैंने पूछा तो विषम आ रहा है। आ? विषम। विषम आ रहा है स्क्यूड का मतलब। हाँ रुको एक मिनट में इस क्वेश्चन को सर्च करते हैं ना अपन, क्या ही दिक्कत है। ये क्वेश्चन ऐसे है ना, रुक जाओ देखते हैं क्या दिया है इसका एक्सप्लेनेशन। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड मीन दिस रिक्वायर रिजल्ट बी मीन मीडियन मोड। किसी ने कोई सॉल्यूशन ही नहीं दिया इसका। चलो ठीक है, मैं अपने दोस्त से पूछ के बताता हूँ इसको, ठीक है। इसमें क्या हाँ सर देख के बता दीजिएगा क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अरे नहीं कोई दिक्कत नहीं। सर एक बार 11 से शुरू ही कर दीजिए 1 by 1 तो ज्यादा सही लगता है। तुम लोग एक बार दे तो लो सर। अब तुम लोग क्या ही है, तुम आज तक तुम लोगों ने मुझे बताओ सीसेट का स्कोर बताया किसी ने? मैं तो देख रहा हूँ। अच्छा, ये 2016 का। कहाँ भेजा? 2016 का। हमें तुम्हारा सीसेट का नंबर कहाँ भेजे हो? झूठ बोले माहिर हो। एक सेकंड सर 2016 का क्वेश्चन नंबर 15 देख लेना एक बार। रुको मैंने वो किया तो था बट वो पता नहीं क्यों आंसर गलत आ रहा है बार बार, और बाकी के आंसर सही आ रहे हैं उसी से किए थे मैंने। कौन सा 2016 का? 15 का क्वेश्चन। सोलह का पेपर है सर। रुको एक मिनट में उसको भेज रहा हूँ मेरे दोस्त को, एक मिनट रुको। बोलो 2016 का। हाँ 2016। चल जा भाई चल जा। पंद्रहवा, इसमें क्या गलती आ रही तुम्हारी? पता नहीं पर एक बार देख लो मेरी क्यों गलती आ रही है इसमें। बाकी के क्वेश्चन तो इसी के सही हो गए थे बट ये नहीं हो रहे थे 2-3 पहले। तो पूरा सही होगा। चल देखो, एक दल में 5 व्यक्ति है। इसका देखो मैं कुछ चलो तरीका सीख लो आज यहाँ पे ना, मैं एक तरीका सिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के, देख ध्यान से समझना। इसमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है वो थोड़ा ध्यान देखना। देखो आने वाले एक दल में 5 व्यक्ति है, PQRST दल में एक चिकित्सक है। देखो ध्यान से, पहली बात एक टेबल बनाना। ये कौन रोड पे घूम रहा है? PQRST दल में एक चिकित्सक है, ठीक है। अब कौन क्या है इधर अपन ये बना लेते हैं ना। ठीक है, ये डॉक्टर हो गया मान लो, ये वकील है, एक कलाकार आर्टिस्ट है, दल में एक चिकित्सक है, एक वकील है, एक कलाकार है, PS और अविवाहित विद्यार्थी है।
पी और एस, टी भी है ना इसमें। तो पी और एस क्या है, तो स्टूडेंट है, स्टूडेंट और अनमेरिड है, ठीक है। ठीक है, अब ध्यान से देखो आगे। पीयर्स एस विद्यार्थी है, ठीक है। पीयर एस को अपन मान लो स्टूडेंट S1 और S2 स्टूडेंट माना। पी और एस ये मान लो कि स्टूडेंट है, ये S1 स्टूडेंट है और ये S2 स्टूडेंट है, ठीक है। आगे अपने को क्या दिया है, टी एक पुरुष है जिसका विवाह दल के एक सदस्य हुआ है। टी जो है, टी एक फीमेल मेल है, मेल, ठीक है। देखो पी और एस अविवाहित विद्यार्थी है, तो इससे अपने इसको जेंडर पता नहीं लग रहा है। तो देखो जेंडर के लिए मैं फिर बता रहा हूँ, जैसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जैसे मान लो कि पुरुष को पॉजिटिव, और अब इसमें ये फेमिनिज्म वाली विचारधारा मत ले आना, इक्वेशन सोल्व करने का तरीका है, ठीक है। तो जैसे टी पे मान लो मैंने प्लस सिंबल लगा दिया क्योंकि पुरुष दिया अपने को। आगे देखो जिसका विवाह दल के सदस्य से हुआ है, क्यों जो है पी का भाई है, क्यों जो है ना, क्यों वो पी का भाई है। अब देखो भाई का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखते हैं, इधर देखो, क्यों जो है, क्यों जो पी का भाई है। अब देखो क्यों जो है पॉजिटिव प्लस है, मतलब ये पुरुष है, पर पी का जेंडर अपने को इससे पता नहीं चल रहा है, ये चीज़ याद रखना। ये भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। और जो क्यों है ना तो चिकित्सक है, ना ही कलाकार है, मतलब कौन, क्यों, ना तो वो कलाकार है नहीं वो चिकित्सक है, तो सब ऐसी बात हो, क्या होगा, वकील होगा, क्योंकि स्टूडेंट तो है नहीं, ठीक है, समझ में आ गया ना, तो वकील होगा वो, ठीक है। अब आगे देखो, आर जो है चिकित्सक नहीं है, अब आर बचा, आर देखो चिकित्सक नहीं है ना, तो स्वाभाविक सी बात है वो क्या होगा, आर्टिस्ट होगा, और तो कुछ ऑप्शन बचता ही नहीं है उसके पास, ये सब तो ऑलरेडी फुलफिल्ड है। अभी तक देखो S1 का पी का पता चल चुका है, क्यू का पता चल चुका है, आर का पता चल चुका है, एस का पता चल चुका है, तो टी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डॉक्टर, ठीक है, क्योंकि और सब ऑप्शन भर चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें अब तुम्हारा कौन सा गलत आ रहा था बताओ, कलाकार कौन है, देखो चिकित्सक कौन है, चिकित्सक टी है, ठीक है। कलाकार कौन है, कलाकार कौन आ गया, आर आ गया, ठीक है। अब बताओ इसमें तुम्हारी क्या गलती हो रही है, वकील, वकील का भी पता चल चुका है, वकील क्यों है, ठीक है। एक और इधर कलाकार आप आर बता रही हो ना, ये गलत आ रहा है आंसर मेरा। तो तुम्हारा क्या आ रहा है, सर मेरे में तो प्रिंट ही गलत है, आर तो है ही नहीं है इसमें, तभी गलत आ रहा था। कौन सी दुनिया से क्वेश्चन वो डाउनलोड किया था, अरे नहीं वो वही है, हार्ड कॉपी है ये। तो फिर आर, सर मेरे में भी ये जो रखा है सी पे, इसमें आर ऑप्शन है ही नहीं। क्या दे के रखा है, सी पे क्या दे के रखा है, क्यों दे रखा है, अरे गलत ऑप्शन लिखा है वो, अरे वो AF या AS इग्नोर कर लो इसको। समझ में आ गया। देखो इस टाइप के क्वेश्चनों में जो 100% इन्फॉर्मेशन दी रहते हैं ना, उस पर थोड़ा ध्यान देना। दूसरी बात, इस टाइप की इन्फॉर्मेशन जरूर, भाई इसका जेंडर पता नहीं लग रहा अपने को क्वेश्चन से। और एक 54 क्वेश्चन नंबर 54 इसी का 2016 का, इसमें क्या है, यही सेम चीज है, खाली करो तो। देखो एक तरीका, वही तरीका इसमें पूरा अच्छे से टेबल बनाना पड़ेगा। देखो जब 3 मित्र ABC मिले तो पाया गया कि उनमें से प्रत्येक ने भिन्न रंग की ऊपरी पोशाक पहन रखे थे। देखो A, B और C है, ठीक है। यादृच्छिक क्रम में पोशाक जैकेट भी हो सकता है, स्वेटर और टाई। रंग उनका जो नीला, सफ़ेद और काला हो सकता है। उनके कुल नाम यादृच्छिक रूप से रेबेरो, कुमार और सिंह है, ठीक है। आगे ये ज्ञात है। अब ध्यान से देखना, न तो बी ने न ही रेबेरो ने सफ़ेद स्वेटर पहना है। अब देखो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन तुम क्या क्या करो, देखो रेबेरो लिखो यहाँ पे
और बी लिखा, बी इनको क्या नहीं, वाइट नहीं पहन के रखा, ठीक है। तो क्या क्या पहन सकता है, ब्लू और ब्लैक, ठीक है। ये भी वाइट नहीं पहन के रखा, तो मतलब ये कौन सा पहन सकता है, ब्लू और ब्लैक, ठीक है। आगे देखो, ये अभी एक एक को क्लियर करते चलो। आगे देखो, सी ने टाई पहनी थी, ठीक है। सी ने जो है, सी वो क्या पहना है, टाई पहना है, टाई पहना, ये कंफर्म 100% इन्फॉर्मेशन है अपने पास, सी टाई पहना है। सिंह को पोशाक सफ़ेद नहीं थी, ठीक है। तो सिंह जो है उसकी पोशाक सफ़ेद नहीं है, वाइट नहीं है, तो उसकी भी क्या क्या हो सकती है, ब्लू या ब्लैक हो सकती है, ठीक है। कुमार जैकेट नहीं पहनता है, जो कुमार है वो जैकेट नहीं पहनता है, जैकेट नहीं पहनता तो क्या क्या पहन सकता है, स्वेटर और टाई पहन सकता हो, ठीक है। रेबरो को काला रंग पहनना पसंद नहीं है, जो रेबरो है वो काला रंग नहीं पहनता, तो समझ में आ गया ब्लू पहनता हो। अब 100% अपने को पता चल गया कि जो रेबरो है वो ब्लू पहनता है, समझ में आ गया ये चीज़, काला रंग नहीं पहनता, ठीक है। अब देखो, हर एक मित्र ने केवल एक ही रंग की एक ही ऊपरी पोशाक पहनी थी, ठीक है। अब देखो इधर देखो, अब अपने से क्या क्या पता चला, सी जो है टाई पहनता है, ठीक है। और रेबरो जो है, रेबरो कौन सा पहनता है, ब्लू मतलब नीला पहनता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो है बी जो है, अब देखो एक जो बी हो गया, तो बी स्वाभाविक सी बात है ये नहीं पहनेगा, ब्लू वाला नहीं पहनेगा, तो ये क्या पहन सकता है, ये ब्लैक पहन सकता है। और अपने पास कौन सा था, ये सिंह था, तो इसका मतलब ये है कि ये रेबरो और जो बी है वो एक ही है, क्योंकि अगर सिंह भी स्वाभाविक सी बात है, या अगर ब्लू नहीं पहन सकता तो वो ब्लैक पहनेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, सिंह कौन सा पहनता है, सिंह पहनता ब्लैक, काला, ठीक है। और जो रेबरो है वही बी है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब रेबरो हो गया, सिंह हो गया, अब एक कौन बचा था, कुमार ना, कुमार सी हो गया है, ठीक है। क्योंकि तीन नहीं, कुमार का अपन नहीं, अभी ये नहीं, इसका क्योंकि टाई पहनने का पता लगा है ना। हाँ देखो, जैकेट नहीं पहनता, स्वेटर और टाई पहनता है। और अपने को कुछ इन्फॉर्मेशन दी है इसमें, देखो सी जो है, जो सी ने टाई पहनी थी, कुमार जो है जैकेट स्वेटर और टाई पहन सकता है। अब देखो इसमें फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है अपने को, तो सी का कुल नाम शायद मेरे अनुसार तो इसमें डी आएगा ना आंसर, निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि अपने पास और कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं इसमें। नहीं, इसका कुमार आ रहा है। अगर कुमार आ रहा तो देखो फिर वो इस वाले कॉन्सेप्ट के तहत ही आएगा। रुको एक मिनट, देखो रेबरो का पता चल चुका, ब्लू पहनता हो, ठीक है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है रेबरो जो है वही बी है, ठीक है। और जो टाई पहना है, टाई रुको एक मिनट, ना तो बी ने न ही रेबो ने सफ़ेद स्वेटर पहना है, ठीक है। सी ने टाई पहनी थी, ओके। अच्छा, सफ़ेद स्वेटर नहीं पहना, तो दे तो दिया यहाँ पे, सही है, तो ये सी आएगा ना। देखो देखो उन्होंने सफ़ेद स्वेटर नहीं पहना है, टाई अगर ये पहना है, ये जैकेट, कुमार जो है जैकेट नहीं पहनता, और इन्होंने सफ़ेद स्वेटर नहीं पहना है, तो इसका मतलब जो है काला, ये नीला जो है, नीला कुछ ना कुछ ये दोनों पहनेंगे, मतलब टाई तो ये पहना ही है, तो नीला जैकेट पहनेंगे, रेबरो नीला जैकेट पहनेगा। और जो टाई का जो रंग होगा वो कौन सा होगा, ब्लैक। इसका आंसर यही आ रहा है ना 55 का, नहीं सफेद। रुक जाओ फिर आप, इस टाइप का जो रीजनिंग के क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन जो 100% दिया होता है ना, उसको सबसे पहले लो, और जो आधा अदर इन्फॉर्मेशन है
इसीलिए मैं बता रहा हूँ ना, लास्ट पीवाई के पेपर में बार बार प्रैक्टिस कर लो, यही सब कुछ सिखा दी। चलो ठीक है, देखो ABC, जब 3 मित्र ABC मिले तो पाया गया कि उनमें से प्रत्येक ने भिन्न रंग की ऊपरी पोशाक पहन रखी थी। यादृच्छिक रूप से क्रम पोशाक है, जैकेट है, देखो जैकेट है, स्वेटर है और टाई है, ठीक है। तो अपने को अभी ये पता लगा कि टाई जो है सी ने पहना है, ठीक है। तो ये स्वाभाविक सी बात है, ए भी कोई भी पहन सकता है जैकेट, स्वेटर भी ए और भी कोई भी पहन सकता है। दूसरी चीज़ अपने को पता चली है कि ये जो इनका जो रंग है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ABC जो है रंग कौन कौन सा है, नीला है, सफ़ेद है और काला है। सर मैं आपको नहीं सारे आंसर बता देती हूँ, तब समझाना अच्छे से। नहीं रुक जाओ, मतलब बात ये है ना कि देखो, मैं जो मेथड है वो सीखो, आंसर डजंट नॉट इम्पोर्टेंट, मेथड इम्पोर्टेंट है कि अपने पास क्या क्या दिया है और कैसे उसको अप्रोच करना है, बस ध्यान से समझो इधर। अब ये दिया है अपने को, ठीक है। उनके सरनाम में है यादृच्छिक क्रम में रेबरो, कुमार और सिंह है, ठीक है। अब नाम का भी अपने को पता नहीं है कि कौन कौन सा, फिक्स नहीं है कि कौन सा रेबरो है, कुमार और सिंह है, ठीक है। अब देखो पहली बात, ना तो बी ने नहीं रेबोरो ने, ना सफ़ेद नहीं रेबोरो ने सफ़ेद स्वेटर पहना था, ठीक है। तो सफ़ेद स्वेटर जो है याद रखना कि ना बी ने पहना, बी ने नहीं पहना, तो सफ़ेद स्वेटर नहीं पहना ना। तो वाइट जो है ए ने और बी ने नहीं, सॉरी बी ने नहीं पहना है, सफ़ेद स्वेटर नहीं पहना है। तो स्वाभाविक सी बात है बी ने जो है स्वेटर नहीं पहना है, तो स्वाभाविक सी बात है कौन पहनेगा फिर, ए। और स्वाभाविक सी बात है बी क्या पहनेगा, जैकेट। समझ में आया ये चीज़? एक बार रुको, देखो स्वेटर जो है कौन नहीं पहना है, बी ने नहीं पहना ना, बी ने स्वेटर नहीं पहना, तो कौन पहनेगा स्वेटर, ए, ठीक है। तो ये क्या, बी क्या पहनेगा, जैकेट, ठीक है। तो ये बोला कि ना तो बी ने नहीं रेबोरो ने सफ़ेद स्वेटर पहना था, तो स्वाभाविक सी बात है जो बी है वो सफ़ेद यहाँ पे नहीं, रेबोरो ने जो सफ़ेद स्वेटर नहीं पहना, सफ़ेद स्वेटर, तो स्वाभाविक सी बात है ये क्या पहनेगा, ये जैकेट पहनेगा। कौन पहनेगा, ये रेबोरो, ठीक है। सी ने टाई पहनी थी, सी का पता चल चुका है, टाई का कलर पता नहीं चला अभी, ठीक है। दूसरी बात है ना, देखो सफ़ेद स्वेटर, तो ये स्वेटर का कलर अपने को पता चल चुका है, ये कौन सा है, सफ़ेद है। स्वेटर का कलर कैसा है, सफ़ेद, ठीक है। तो ये चीज़ देखो, यही चीज़ें एक ही चीज़ पकड़नी होती है, वो ध्यान से समझना। अब आगे देखो, सिंह की पोशाक सफ़ेद नहीं थी, सिंह जो है उसकी पोशाक सफ़ेद नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है ए जो है वो सिंह नहीं है, क्योंकि अगर वो होता तो ये सब सफ़ेद होता, ठीक है। तो इसका बात है कि सिंह जो है कैसे, तो वो ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, बी हो सकता है, ठीक है। सिंह की पोशाक सफ़ेद नहीं थी, सफ़ेद नहीं है, तो ये इन दोनों में से चांस बनेगा उसका, ठीक है। कुमार जैकेट नहीं पहनता है, कुमार, अब स्वाभाविक सी बात है वो जैकेट नहीं पहनता है, तो स्वाभाविक सी बात है कुमार जो, अब कुमार ये ऐसे भी पता लग गया कि रेबोरो ही है, अब रेबोरो है तो, और वो जैकेट नहीं पहनता, तो ये स्वाभाविक सी बात है कुमार कौन सा हो सकता है, स्वेटर पहनने वाला हो सकता है या फिर ये टाई पहनने वाला हो सकता है कुमार। दो ही पॉसिबिलिटी है कुमार होने की अपने पास, ठीक है। बी की पॉसिबिलिटी तो ये हो ही जाएगी, तो बी का यही स्वाभाविक सी बात है यही बचेगा, क्योंकि स्वेटर पहनता नहीं है, ठीक है। आगे देखो, रेबोरो को काला रंग पहनना पसंद नहीं है, काला रंग पसंद, रेबोरो जो है वो काला रंग भी नहीं पहनता है, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है ये जो बी जो होगा वो नीला रंग पहनता है, तो रेबोरो जो स्वाभाविक सी बात है उसको कौन सा पसंद है, क्योंकि वो काला और उसको सफ़ेद और काला पसंद है नहीं, तो जो है नीला रंग पहनेगा रेबोरो, ठीक है। रेबोरो काला रंग पहनना पसंद नहीं है, हर एक मित्र ने केवल एक ही रंग के एक ही पूरी पोशाक पहनी थी। क्या क्या पता लगा इससे अपने को, सी का कुल नाम क्या है, सी देखो रेबोरो तो है नहीं, सिंह हो नहीं सकता,
सिंह को कैसे फाइनल, ए नगीना बताओ ना कैसे क्या कर रहे हो। सर मुझसे भी नहीं हुआ था, मैंने किया ही नहीं है। मेरा सारा टाइम इसी ने ले लिया था मेरे को। ये वाला क्वेश्चन है ना, तीन क्वेश्चन थे ऐसे ही, 3 के सेट में, हुए ही नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है कि नहीं हो। पेपर में करने बैठ गई फिर तो टाइम गया। अरे नहीं, अभी सीखना है, मैं फिर ये बार बार बता रहा हूँ, ये चीज याद रखना, ये अभी सीखने हैं। पर हाँ, एग्जाम में जब भाई जिद करके बैठ मत जाना, छोड़ देना है, पास होना तो पास ही करना, टॉप नहीं करना। अरे नहीं, सर ने बताया तो रुको एक वो नहीं, याद नहीं रहता, ऐसा लगता है कि करना है, फिर टाइम निकल जाता है, ध्यान रहता नहीं है कि और भी पढ़े हैं। रुक जाओ 1 मिनट। इन्होंने जो सपना ने जो आंसर बताया ना, मैंने जो आंसर शीट में उसमें से आंसर की में से लगाया वो अलग अलग है, इन्होंने अलग बता रही है। क्या बात करे, फिर ये तुम लोग ठुकोगे। मैंने बायजूस की बताई है। अब बायजूस की बताई है मैंने। अब मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा सना। तुम ये क्या नाम है तुम्हारा, सपना? मैं सही बता रहा हूँ, ये चीज गलत। अच्छा, क्या आ रहा है आपके? नहीं, अब तुम पिटाई खाएगी। नहीं नगीना, क्या आ रहा है आपका? मेरा 54 का आ रहा है, ए बीरो। मतलब मेरा नहीं आ रहा है, आंसर की का आ रहा है, मेरे निकला ही नहीं। 55 का आ रहा है, बी नीला। हाँ नीला सही है। और 56 का आ रहा है, ए। सपना सपना तुम है ना, का तो सही है। सपना तुम पिटाई खाओगी फालतू में। मैं तभी तो देखो कुमार का तो अब यही होता है। अरे मेरे सपना यही है, तुम लोग आज भी मैं समझ नहीं आया, यूपीएससी की तुम तैयारी कर रहे हो तो यूपीएससी का आंसर की देखो ना भाई, कोचिंग वाले तो ऐसे गलत होते हैं। अरे मुझे वो मिल गया था तो मैंने सोचा ये सही होगा। अच्छा, बस यही है। अच्छा, फिर भी मेरे को समझ ही नहीं आया है। क्या साबित हुआ इससे पता है कि अगर हमें आंसर पहले पता चल जाए ना तो दिमाग कोशिश करता है कि उसको सेट किया। अरे नहीं, बात ये थी ना कि मतलब ये कुमार, मैं भी तो ये सोच रहा था कुमार कैसे आएगा। चलो ठीक है, देखो अभी जब 3 मित्र एबीसी मिले तो पाया गया कि उनमें से प्रत्येक ने भिन्न रंग के ऊपर पोशाक पहन रखी थी। यादृच्छिक क्रम में पोशाक जैकेट, स्वेटर और टाई है। रंग जो है नीला है, सफ़ेद और काला है। उनकी कुल नाम यादृच्छिक क्रम में रेबरो है, कुमार और सिंह है। अब देखो इसमें 2 टेबल बना लो भाई, कुमार है, रेबरो है और सिंह है। अब ध्यान से देखकर, न तो बी ने, जो बी है, नहीं रेबरो ने सफ़ेद स्वेटर पहना है। अब देखो एक तो इसका पता है, इसका मतलब ये है ना, सफ़ेद स्वेटर है तो मतलब सफेद बात है, स्वेटर का कलर कौन सा होगा, सफ़ेद हुआ ना। क्योंकि उसमें दे रखा है ना, एक ही कलर है सारे। अरे नहीं, सफ़ेद स्वेटर का कलर सफ़ेद ही है। ठीक है, अब देखो सुनो ध्यान से, अगर स्वेटर का कलर, देखो स्वेटर का कलर अगर सफ़ेद हुआ तो स्वाभाविक सी बात है, टाई का रंग, टाई बचा और अपना क्या बचा है यहाँ पे, जैकेट। और इनका कलर क्या क्या हो सकता है, ये सफ़ेद होगा नहीं, नीला और काला। इसका नीला हो सकता है या काला हो सकता है, इसका नीला हो सकता है या काला हो सकता है। ठीक है, बस अभी चीज़ याद रखना। ठीक है, जो बी ने और बी जो है, और नहीं रेबो ने सफ़ेद शर्ट नहीं पहना है। 2 टेबल बनेगी इसमें, तब जाके कोई होगा ही। स्वेटर, ठीक है, बी ने नहीं पहना, नहीं रेबोरो ने पहना, तो रेबोरो क्या क्या पहन सकता है, टाई पहन सकता है। ठीक है, टाई पहन सकता है वो, या फिर वो क्या पहन सकता है, जैकेट। ठीक है, अब आगे देखो,
सी ने टाई पहनी थी, सी जो है टाई पहना है। देखो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पे सी रेबोरो पहन सकता है, ठीक है, टाई या जैकेट पहन सकता है। तो सी ने टाई पहनी है, सी ने टाई पहनी, ध्यान से समझना, ठीक है। तो बी जो ये नहीं पहनेगा तो बी क्या पहनेगा, स्वाभाविक सी बात है जैकेट पहनेगा, ध्यान से समझना ये चीज़। तो बी जो है जैकेट पहनेगा, ठीक है। तो ए स्वाभाविक सी बात है, ए क्या पहनेगा, सफ़ेद स्वेटर पहनेगा, ठीक है। ये तो पता लग गया अपने को, ठीक है। एक चीज़ ये तो कंफर्म हो गई यहाँ से। तो रेबोरो जो है, रेबोरो, रुक जाओ, अब देखो रेबोरो टाई पहन सकता है, जैकेट पहन सकता है, तो बी भी हो सकता है और वो सी भी हो सकता है रेबोरो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब आगे की इन्फॉर्मेशन से पता लगेगा अपने को, ठीक है। सी ने टाई पहनी थी। अब आगे देखो, सिंह को पोशाक सफ़ेद नहीं थी, सिंह की जो पोशाक है वो सफ़ेद नहीं है। तो इसका मतलब है कि ए जो है सिंह नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो बी है वो सिंह है। समझ में आया? बी सिंह है तो स्वाभाविक सी बात है ऑटोमेटिक ये रेबोरो क्या हो गया, सी हो गया ना रेबोरो, ठीक है। सफ़ेद नहीं थी, सफ़ेद ये नहीं थी, ये तो स्वाभाविक बात है कि तो ये होगा, ये होगा। और स्वाभाविक सी बात है कि वो क्या पहना हुआ है, ठीक है। आगे देखो, कुमार जैकेट नहीं पहनता है, कुमार जैकेट नहीं पहनता। देखो बी, अब जो स्वाभाविक सी बात है तो कुमार ये कौन हो, ठीक है, कुमार ये ए हो जाएगा, ठीक है। कुमार जैकेट नहीं पहनता है। रेबोरो को काला रंग पहनना पसंद नहीं है, रेबोरो देखो काला रंग नहीं पहनता है। तो स्वाभाविक सी बात है टाई का कलर काला नहीं होगा, जैकेट का कलर काला होगा। तो टाई का कलर कौन सा हो गया, नीला हो गया, ठीक है। हर मित्र अब देखो आगे आंसर। सी का कुल नाम क्या है, रेबोरो हुआ, टाई का रंग नीला हो गया, देखो। और स्वेटर किसने पहना है, स्वेटर सफ़ेद स्वेटर जो है कुमार ने पहना है, और जो ए है। आ गया ना सारे आंसर। अब यही तो होता है, सपना फोड़ दूंगा मैं तुम्हें गलत सलत आंसर बताओगे तो। समझ में आया? अरे कहाँ सो गए तुम लोग? टाइम सर बहुत लगेगा इसमें। अरे बात हाँ ये सर, नहीं, आ गया। बात ये नहीं है, बात ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए ना ऐसे क्वेश्चनों की। एक ही पेपर में सर 3-3 क्वेश्चन दे रखे हैं सेम पैटर्न पे। अब यही तो है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब जाके होगा, ऐसे नहीं होता बिना प्रैक्टिस। और कोई क्वेश्चन? 2011 से लेकर 2018 तो कोई डाउट नहीं है तुम लोगों को? नहीं बहुत है, बट वही पूछे अभी हमने जो मैंने टिक लगा के रखे होते। अभी अगली बार जब लोगी ना डाउट क्लास, जब लेके आऊंगी सारे क्वेश्चन। अभी मेरे को ढूंढने पड़ेंगे सारे 2011 से अब तक। ठीक है, चलो ठीक है। पॉलिटी बुक खोलो, मैं पॉलिटी की इंपॉर्टेंट लगाता हूँ, छोड़ो। ठीक है, रुको। अरे मेरे को कुछ पूछना था। बोलो। ये जो फोटो खिंचवाने हैं, जो स्लेट पे लिखवा के उसमें ये उसका यूपीएससी लिखवाना है क्या? अब फोड़ दूंगा स्लेट पे। तुम लोग क्या क्या समझ रहे हो, सीधी से सिंपल सी नहीं, बात। अरे नहीं, आप ही ने तो बोला था उसमें जो फोटो लगेगी उसमें आपका नाम और डेट होना चाहिए। तो स्लेट का मतलब ये इसीलिए, उसका मतलब सीधा सा सिंपल सा ये है। देखो ये जो तुम्हारी फ़ोटो आएगी, देखो ये तुम्हारी फ़ोटो रहेगी। दुकानदार को बोलना कि 75% एरिया में तुम्हारा जो फेस है वो रहना चाहिए। फिर यहाँ पे तुम्हारा नाम आएगा, जैसे सपना, जो भी एग्जाम में लिखती हो तुम, सपना कुमारी जो भी है। फिर यहाँ पे जिस डेट को फ़ोटो खींचा गया है, मान लो कल जाके तुम खिंचा रही हो, तो 17/2/2024, ये 25% एरिया में आना चाहिए। उसको बोल देना, खुद लिखेगा यहाँ पे। समझ में आया? ठीक है, ठीक है। तुम लोग यही करो, और क्या ही है, उल्टा सुल्टा काम करते हो तुम लोग। अरे नहीं, मुझे लगा जी एयरफोर्स का जो फॉर्म भरते हैं ना तो स्लेट पे लिखा जाता है, मुझे लगा कि अच्छा, इसमें भी तो यही आ गया है। दिस इक्वल टू दिस। हाँ, तुम यही लोग करो, यही गलतियाँ करोगे तुम। यही करो तुम लोग, इसलिए तो बोलते हैं ना।
चलो ठीक है, कॉल